बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरर्स एंड सर्टेनिटीज़ के बारे में, और जिसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस किया कि एरर्स क्या होती हैं, वो क्यों वकूअ पज़ीर होती हैं, अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं, वो क्यों वकूअ पज़ीर होती हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनके काजेज़ क्या हो सकती हैं, और अगर हम उनको ख़त्म करना चाहें एरर्स या अनसर्टेनिटीज़ को, तो वो हम किस तरह उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फ़िगर्स, जिसे उर्दू में कहते हैं अहम हिंसे। अब मेजरमेंट्स जब भी हम करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो डिफरेंट रीडिंग्स आती है, उन रीडिंग्स में डिफरेंट डिजिट्स होते हैं, उनका अहम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस अहम हिंसे यानी सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फ़िगर्स, अहम हिंसे क्या होते हैं। इज़ ज़ीरो कंसीडर अ सिग्निफिकेंट फ़िगर, क्या हम ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फ़िगर कंसीडर करते हैं या नहीं करते। इस सब को जानने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कि हमारे पास एक मीटर रॉड है जिसकी मदद से हमने किसी भी स्ट्रेट लाइन की पैमाइश करनी है। ये हमारे पास मीटर रॉड है जिसके ऊपर रीडिंग या पॉइंट लिखे हुए होंगे। सपोज़ ये हमारे पास मिड पॉइंट है 12.7, इसी तरह 12.75 और ये है 12.65। अब ये स्केल बेसिकली ज़ीरो से स्टार्ट होगा, 0, 0.5, 1, 1.5 ऐसे चलते चलते हमने उसका एक पार्ट ले लिया है। 12.65, 12.7 या 12.70 भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह 12.75। तो अब कहने का ये मकसद कि जिस लाइन की आप स्केल के मुताबिक पैमाइश कर रहे हैं, तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो जो लाइन है वो 12.7 पे एग्जैक्ट तो नहीं होगा, या तो वो 12.7 के सपोज अगर इस जगह होगा 12.7 को क्रॉस करके आपकी मेजरमेंट यानी उसकी जो लाइन आप मेजर कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे आएगा तो आप उसको कंसीडर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। आपकी मेजरमेंट क्या होगी, 12.75 होगी। इसी तरह अगर वो लाइन ख़त्म हो रही है यहाँ पे, तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आप 12.65 ले सकते हैं या आप उसको 12.7 ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आपने तब करना है अगर, तो देखें इसके दरमियान भी एक मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट क्रॉस कर चुका होगा तब हम उसकी जो रीडिंग लेंगे वो 12.7 लेंगे। अगर ये मिड पॉइंट क्रॉस नहीं कर चुका होगा, इट मीन्स यहाँ पे लाई करता होगा, तो उस वक्त हम उसका पिछला फिगर लेंगे यानी 12.65 लेंगे। ये तो एक जनरल सी बात थी। जो इस एग्जांपल की हम बात करने जा रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर आप रीडिंग लेते हैं 12.7, तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इट मीन्स आप उसमें जो अनसर्टेनिटी है जिसका हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था, रीडिंग में जो शक आ रहा है, वो यहाँ पे दो पॉइंट्स आ सकते हैं कि या तो आपकी रीडिंग 12.75 हो सकती है या फिर आपकी रीडिंग 12.65 हो सकती है। अगर डिफरेंस देखें 12.7 टू 12.75 के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, ये आपके पास 0.05 है जो कि ऑब्टेन हुआ है अगर आप 12.7 में प्लस करेंगे 0.05। इसी तरह 12.7 के अगर पीछे आप जाना चाहते हैं 12.65, तो ये आपके पास जो डिफरेंस है ये भी 0.05 है। बट ये किस टाइम आपको ऑब्टेन हुआ है, जब आपने 12.7 में से माइनस किया है 0.05, तब जाके आपके पास जो आंसर आया है वो 12.65 आया है। इट मीन्स जो आपकी रीडिंग है 0.05 वो प्लस भी हो सकती है या फिर माइनस भी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लस माइनस 0.05। तो जो रीडिंग आप ले रहे हैं ये एक्चुअली लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। अब लीस्ट काउंट क्या है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी एक लिमिट होती है। इट मीन्स कि हम उसकी छोटी सी छोटी रीडिंग ले सकते हैं। उस छोटी सी छोटी रीडिंग को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। द मिनिमम रीडिंग
ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज लीस्ट काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी तराजू की बात कर लें तो तराजू अगर बड़ी कैलकुलेशन होगी तो वो किलोग्राम में उसको मैस को मेजर करेगा, अगर छोटी कैलकुलेशन होगी तो वो ग्राम। तो उसकी छोटी सी छोटी जो रीडिंग होगी उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। सपोज़ ये जो मीटर रॉड था, ये इसकी जो लीस्ट काउंट है ये मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर जो है ये अगर इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करें तो ये इक्वल होगा 0.1 सेंटीमीटर के। तो ये इसका लीस्ट काउंट है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं L.C से। तो अभी हमने क्या बात की है कि या तो जो हमारी रीडिंग है वो 12.7 से आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, और दूसरे नंबर पे हमने ये बात की है कि जो आपकी रीडिंग है ये लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। अब लीस्ट काउंट के देखें तो किस तरह इक्वल है। अगर इस लीस्ट काउंट के आप दो हिस्से कर लें, 0.1 को डिवाइड करें 2 से, तो आपके पास 0.05 दो पार्ट्स बन जाएंगे और दूसरा पार्ट 0.05 बन जाएगा। इट मीन्स कि आपकी रीडिंग जो है वो लीस्ट काउंट के हाफ के इक्वल है। वो एक हाफ जो है आपकी एग्जैक्ट रीडिंग जो आप लेंगे उसके अबव साइड पे होगी और दूसरी जो होगी वो बिलो साइड पे होगी। तो इस सिचुएशन में आप एग्जैक्ट रीडिंग क्या ले सकते हैं, 12.7 ले सकते हैं। अगर इस 12.7 जो आपने रीडिंग ली है, इधर आप गौर करें, ये जो डिजिट हैं यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 डिजिट आ रहे हैं। वो कौन कौन से? 1, 2, 7। अब डेसिमल कहते हैं इशारिया को। इशारिया के जो इस साइड पे है यानी 12, जिसमें 2 डिजिट हैं 1 और 2, ये तो एक्यूरेट डिजिट हैं, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो शक है, जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है, वो इस डिजिट में पाई जाती है, 7 में। तो टोटल कितने डिजिट हो गए हैं? 3 हमारे पास, जिनमें से 2 एक्यूरेट डिजिट हैं और 1 जो है वो हमारे पास अनसर्टेन डिजिट है या डाउटफुल डिजिट है, जिसमें शक पाया जाता है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन पे। इन एनी मेजरमेंट्स एक्यूरेटली नाउन एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। कि किसी भी मेजरमेंट में जो एग्जैक्ट एक्यूरेट डिजिट होते हैं वो, और जो पहला आपके पास डाउटफुल डिजिट होता है, इनको मिला के जो हमारे पास टोटल डिजिट की तादाद बनती है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं? 3 हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने के इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? इज़ ज़ीरो कंसीडर अ सिग्निफिकेंट फिगर? कि क्या ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको करने से पहले देखें जो बाकी डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे जो डिजिट हैं ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किए जाते हैं, यानी ये अहम हिस्से हैं। तो हमें ज़ीरो के बारे में डिस्कस करना है कि क्या ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता। अब इसकी डिफरेंट सिचुएशन है। जब आप रीडिंग लेते हैं तो डिफरेंट केसेस में ज़ीरो आपके पास आएगा। तो अब हमने देखना ये है कि क्या वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट इज़ कंसीडर एज सिग्निफिकेंट। कि अगर 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान ज़ीरो आ जाता है तो उसको उस वक्त आप ज़ीरो को सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल दी गई हैं 808। 8 भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। ये वाला 8 भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। दरमियान में ज़ीरो आ गया है तो लिहाजा ये वाला ज़ीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट की तादाद यहाँ पे 3 होगी। इसी तरह 7 ये भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट है। दरमियान में ज़ीरो आ गया तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट की तादाद 3 है। नेक्स्ट, अगर ज़ीरो आपके पास लेफ़्ट साइड पे आ जाती है तो उस वक्त ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। इट मीन्स उस वक्त ज़ीरो की वैल्यू रीडिंग में कुछ भी नहीं है। ज़ीरो टू लेफ़्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 0.00783। ये जो ज़ीरो हैं ये लेफ़्ट साइड पे आ गई हैं, तो लिहाजा इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे।
तो इस सिचुएशन में आपके पास जो सिग्निफिकेंट की तादाद होगी वो 3 होगी, 1 2 3, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट हैं तो लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद भी 3 होगी। अगर इस केस में बात करें तो ये वाला जो ज़ीरो है ये लेफ़्ट साइड पे आ गया है, तो लिहाजा इसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी जो डिजिट हैं 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 होंगे। इसी तरह रीडिंग करते वक्त आपके पास अगर ज़ीरो राइट साइड पे आ जाती हैं तो उस वक्त ज़ीरो आपके पास सिग्निफिकेंट हो भी सकती है या सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकती। डिफरेंट केसेस हैं। पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जब डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उस वक्त डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं कि जब आप किसी भी डिजिट को इशारिया की फॉर्म में लिखेंगे तो इशारिया के बाद जितनी भी ज़ीरो होंगी वो राइट साइड पे आ रही हैं, तो उन राइट साइड वाली ज़ीरो को हम कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्ज़ाम्पल 8.4300। अब मैथ में हम क्या करते हैं, इन ज़ीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, इनको अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम फ़िज़िक्स में मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनकी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होंगे। तो अब देखें टोटल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी, 5 होगी। इसी तरह अगर मैथ में अगर ये ऐसे हम लिखते तो इशारिया के बाद ज़ीरो को हम काट देते, लेकिन फ़िज़िक्स में जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमने इन ज़ीरो को नहीं काटना। ये हमारे पास ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट होती हैं मेजरमेंट्स के वक्त। तो लिहाजा डिजिट जो हैं हमारे पास 1 2 3 4 हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने होंगे, 4 होंगे। ये तो ज़ीरो की हम बात कर रहे थे डेसिमल फ्रैक्शन के केस में। अब हम बात करते हैं इंटीजर के केस में कि अगर आपको इंटीजर की फॉर्म में कोई भी वैल्यू दी गई हो तो उस वक्त ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगी या ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजरमेंट की है तो आपका आंसर जो है वो 8000 किलोग्राम आ रहा है। तो इसको करने से पहले आपने पहले नंबर पे ये करना है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट चेक करना है कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। सपोज़ अगर जो जिसकी मदद से हमने की है अगर उसका लीस्ट काउंट 1 kg होगा तो जो आपका आंसर आया है इस आंसर को आपने डिवाइड कर देना है लीस्ट काउंट की वैल्यू से। अब लीस्ट काउंट 1 है, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8000 आएगा। ये करने के बाद यानी लीस्ट काउंट को रीडिंग पे डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को आपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी 10 की पावर में लिखना है। तो 10 की पावर में जब लिखेंगे, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं, पॉइंट को यहाँ से इधर ले आएंगे तो 3 डिजिट हमें क्रॉस करना होगा, 8.000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अब पावर हम प्लस लेंगे क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल है, जो इशारिया है, वो राइट टू लेफ़्ट आया है। तो अब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अभी हमने बात की है कि इशारिया के बाद जो ज़ीरो हैं इनको मेजरमेंट्स में हमने नहीं काटना, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। तो लिहाजा यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास 4 होगी। इसी तरह एक और केस कि अगर कोई भी रीडिंग आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है यानी 10 की पावर में आ जाती है, तो 10 की पावर में जब कोई भी वैल्यू आएगी तो आपने 10 की पावर जो है उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करना, बाकी जितनी भी आपके पास वैल्यू होंगी उनको आपने सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8.70 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। अब इसमें 10 की पावर 4 का कोई भी रोल नहीं है, इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करना। बाकी जितनी भी डिजिट्स होंगे 1 2 3 इनको हमने कंसीडर करना है, तो लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास 3 होगी। इसी तरह अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की एग्जांपल्स हैं ये पेपर में आ सकती हैं, तो लिहाजा इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे
वो केसेस एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि हम कैसे डिफरेंट मेजरमेंट्स करते वक्त जब हमारे पास ये केसेस आ जाएंगे तब हम किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह हम लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।